अधिकारी भागे, भीड़ पीछे, गाड़ी पर पत्थर और शीशे चकनाचूर। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि यूपी के अलीगढ़ की हकीकत है, जहां एक एसडीएम को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकारी कार्रवाई सीधी जंग में बदल गई? किसकी एक गलती ने पूरे शहर में बवाल खड़ा कर दिया? देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, जिसके पास इलाके का बड़ा प्रशासनिक जिम्मा होता है, वो अपनी गाड़ी छोड़कर जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहा हो। क्यों? क्योंकि सैकड़ों की गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर कर पथराव कर दिया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां आज नगर निगम की एक कार्रवाई ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि हालात संभालने के लिए 4-5 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। बात गुरुवार सुबह की है। अलीगढ़ नगर निगम की टीम कायमपुर इलाके में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे यानी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी। कार्रवाई शुरू ही हुई थी कि वहां मौजूद ग्रामीण भड़क उठे। उनका गुस्सा इस बात पर भी था कि नगर निगम की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा। बिना पुलिस की मौजूदगी के टीम और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि स्थिति बेकाबू हो गई। और यहीं पर इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बड़ी गलतफहमी। एसडीएम सुमित, जो अतरौली में तैनात हैं, वो अपने रोजाना के काम के तहत अलीगढ़ आ रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी कायमपुर के पास पहुंची, वहां जमा गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी को नगर निगम की टीम का हिस्सा समझ लिया। बस फिर क्या था, भीड़ ने आव देखा न ताव और सीधे एसडीएम की गाड़ी पर धावा बोल दिया। गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, शीशे चकनाचूर कर दिए गए। हमले में गाड़ी के ड्राइवर, एसडीएम के गनर और टीम के कुछ और सदस्य घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एसडीएम सुमित और उनकी टीम के पास गाड़ी छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचाई। इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए अलीगढ़ के एडीएम प्रशासन पंकज कुमार को। नगर निगम की टीम इसमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आई थी, जो कि ग्राम सभा की लैंड है, जिसका मैनेजमेंट नगर निगम के द्वारा देखा जाता है। तो उसी पे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आई थी। इंक्रोचमेंट हटाने के बाद जब वो लोग टीम चली गई है, तो यहाँ कुछ लोकल लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक और दूसरे एसडीएम साहब की वहाँ से गाड़ी जा रही थी, जिस पर पथराव किया गया है। जैसे ही अधिकारियों पर हमले की खबर फैली, बवाल और बढ़ गया। महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। मामला हाथ से निकलता देख फौरन कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद 4 से 5 थानों की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। सुनिए मौके पर पहुंचे सीईओ द्वितीय कमलेश कुमार ने क्या बताया। अतिक्रमण हटा रहे थे, इसी दौरान जो है जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भीड़ उग्र हो गई। तो नगर निगम की टीम के द्वारा जो है थाना प्रभारी को सूचित किया गया। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जो है अपनी टीम भेजी गई और पीछे पीछे थाना प्रभारी भी आ रहे थे। जैसे वो लोग यहाँ पहुँचे तो भीड़ शांत हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान दूसरी गली में कुछ लोग इकट्ठा थे और एसडीएम अतरौली जो है इसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो ये लोग ये समझे कि ये नगर निगम की ही गाड़ी है, तो उस पर पथराव कर दिया, जिसमें शायद उनके जो है अभी पूरी तरीके से जानकारी की जा रही है। गनर और कुछ लोगों को चोट आई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। तत्काल मौके पे जो है 5 मिनट के अंदर पुलिस और मेरी टीम पहुंच गई थी। अन्य थानों की फोर्स को बुलाया गया था। इसमें आगे जो है यहाँ पे पिकेट लगा दी गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई जो भी है इसमें की जा रही है। एक तरफ पुलिस हालात संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारी अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे। काफी समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। गार्डन का 328 पे कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल इत्यादि का निर्माण करके कब्जा किया गया था, जिसके क्रम में तहसील की टीम द्वारा, रेवेन्यू द्वारा पैमाइश की गई थी और कई दिन पैमाइश भी हो गई, पूर्ण हो चुकी थी। उसमें काफ़ी छोटे छोटे अस्थायी टाइप अतिक्रमण थे। उसको हटाने के लिए आज नगर निगम और एसडीएम कोल की टीम आई थी, जो उसको हटा भी दिया गया। कुछ लोगों का था तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं इसको हटा लूँगा, छोड़कर टीम वापस जाने लगी। इसी बाद वापस होने के बाद सरकारी टिप्पर नगर निगम का था, उसको जो है पेशबंदी के तहत रोक लिया गया इनके द्वारा और उस पर पथराव करके उसका शीशा तोड़ दिया गया। तो सवाल अब यह है कि आखिर इस पूरे बवाल का जिम्मेदार कौन है? क्या नगर निगम की टीम की यह चूक थी कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को भरोसे में नहीं लिया, या फिर ये ग्रामीणों का गुस्सा था जिन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया? फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात सामान्य बताए जा रहे हैं।
प्रशासन अब वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गया है और साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सरकारी कार्रवाई और पब्लिक के बीच के भरोसे और कम्युनिकेशन गैप पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।